बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन कराम, आज का जो अमल है ये आपने रात को सोने से पहले करना है। बहुत ही पावरफुल है। रजब का महीना है। रजब अल्लाह का फ़ज़ल का महीना है। नाज़रीन कराम, रजब में जितनी अल्लाह ताला का फ़ज़ल आप लोग ले सकते हैं, समेट सकते हैं, समेट लें। आप लोगों ने ये अमल 5 रजब से लेकर 13 रजब तक करना है। 5 रजब से नहीं कर सकते 6 से शुरू कर लें, 6 से नहीं कर सकते 7 से शुरू कर लें, लेकिन आप लोगों ने ये 13 रजब तक मुकम्मल करना है। और ये नाज़रीन कराम रात को सोने से पहले करना है। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा अमल है। रात को सोने से पहले जब आप ये अमल करेंगे तो आप लोग खुद अपनी हाजतों को मुकम्मल होता, मुश्किलात को ख़त्म होता और हर ज़रूरत को पूरा होता हुआ देखेंगे। नाद अली, आप लोग जानते हैं नाद अली से मदद मांगना क्यों कहते हैं कि कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख दर्द गम मुसीबत आए तो या अली मदद पुकारिए। इंशाअल्लाह करीम मौला अली मुश्किल कशा रज़ी अल्लाह ताला न ज़रूर करम फरमाएंगे और बिगड़ी भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन करम, मुश्किल कशा को हो तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। अब मैं नाद अली की थोड़ी सी आपको बरकतें बता दूं जो आपने रात को पढ़ के सोना है। शाह मोहम्मद गौस अल गिवारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से है जवाहर खमसा। उस किताब में वज़ाइफ लिखे हुए हैं। बहुत मशहूर किताब है, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम, औलियाए कराम, जहाँ तक के पाक व हिंद के बहुत बड़े मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसमें लिखे हुए वज़ाइफ की इजाज़तें दी हुई हैं। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस किताब की तारीफ़ फरमाई है। इस किताब में नाद अली पढ़ने की भी तरगीब मौजूद है। नाद अली ये है, नाद अली जो मैं आप लोगों को बता दूंगी इसका आपने करना है जी। उसका मैं तो तर्जमा भी बता देती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकार जो अजायब के मज़हर है, उन्हें तमाम मुसीबतों में अपना मददगार पाएगा। हर रंज व गम दूर हो जाएगा आपकी वलायत से। नाज़रीन उलमा ने लिखा है जिसे कोई मुश्किल आए, परेशानी हो, बीमारी आ जाए, रंजो गम सताए, कोई बड़ा मकसद हो तो वो नाद अली पढ़े। तो आज मैंने आपको नाद अली का ही एक पावरफुल और मजरा वजीफ़ा बताना है जो आपने रात को सोने से पहले पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से परेशानियां ख़त्म होंगी, रंजो गम दूर होंगे, मुश्किलात हल होंगी और मकासद में कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन करम, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा और फजीलत बता देती हूँ जो बहुत ही इसकी है। कहते हैं कि इमाम अहमद नाद अली पढ़ने की ताकत मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, उसके बाद मैं अमल बताऊंगी। इंशाअल्लाह ताला से आप खुद इस अमल को करना शुरू कर देंगे। इमाम अहमद रज़ा खान कादरी की किताब शबस्तान रज़ा में नाद अली के 15 फ़ज़ाइल दर्ज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। इसके फरीद सूफिया इकबाल अहमद नूरी ने मरतब की है। तो नाज़रीन करम, रोज़ाना 41 बार मैं आपको जहाँ पे थोड़े से आपको फ़वाइद बता देती हूँ। ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग उस वीडियो को मुकम्मल देखते भी नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं। थोड़ी सी फ़ज़ाइल बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी फजीलत का पता चल जाए और आप इस वजीफ़े को आराम से कर सकें। बहुत आसान है, रात को सोने से पहले करना है। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले अगर आप इसकी रोज़ाना 41 बार नाद अली की तिलावत करने से किसी भी मसले का हल मिल जाएगा और आफत दूर हो जाएगी। किसी खास ज़रूरत या हाजत के लिए नाद अली 66 बार पढ़ें, ज़रूरत की तकमील जल्द हो जाएगी। जो शख्स किसी बीमारी से शिफा पाने की उम्मीद खो चुका हो उसे बारिश के पानी पर नाद अली 7 बार पढ़ना चाहिए और उसमें से रोज़ाना पानी पीना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अली की ताकत से वो अपनी सेहत दोबारा हासिल कर लेगा, जिन्होंने खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफा पाई थी। अगर कोई ये मानता है कि उसे बदरूहें, जिन और जहाँ शयातीन से परेशान करें तो उसे पानी के ऊपर नाद अली 15 मरतबा पढ़ना चाहिए और मुतासरा शख्स या खुद पर छिड़कना चाहिए। इंशाअल्लाह उन्हें निजात मिल जाएगी, क्योंकि अली की रूहानियत बुरे असरात पर काबू पा लेगी। लोगों से अच्छे तल्लुकात के लिए नाद अली 47 मरतबा पढ़ना चाहिए और हाथों पर फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर मल लेना चाहिए।
लोगों का रवैया उसके साथ नरम मिजाजी, मददगार और दोस्ताना होगा। तमाम गम और रंज दूर करने के लिए, खुशी को दोबारा हासिल करने के लिए 1000 मरतबा पूरे खलूस के साथ तलावत करना चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से हर गम और दुख दूर हो जाएगा और बेहतरी होगी। अगर कोई दौलतमंद होना चाहता है और अपने मसाइल के हल के लिए वाफर वसाइल चाहता है तो अल्लाह से कसरत रैशो इशरत हासिल करने की नीयत करे। नमाज फजर के बाद जाए नमाज पर बैठे हुए नादली को 91 मरतबा 92 मरतबा पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही कम अरसे में अपने हालात बदलते हुए देखना शुरू कर देगा और उसे ये वजीफ़ा अपनी सारी ज़िंदगी जारी रखना चाहिए, बगैर किसी वक्फे, मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह पर भी, जब भी मुमकिन हो। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, दौलत में फरावानी और ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी के लिए रोज़ाना 500 बार नात अली पढ़ना चाहिए। वो बहुत जल्दी कामयाबी के साथ अपना मकसद हासिल कर लेगा। किसी भी मुश्किल में आसानी के लिए 2 रकत नमाज नफल और 1 बार सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़नी चाहिए और मुकम्मल करने के बाद उसका सवाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कदमों में पेश करना चाहिए। उसके नाद अली को 70 बार पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह उसी दिन नजात मिलेगी, वरना 3 दिन तक ये वजीफ़ा जारी रखें, आसानी मिलेगी। किसी को ख्वाब में हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की आरजू हो तो उसे चाहिए कि नमाज इशा के बाद 500 बार नाद अली की तिलावत करनी चाहिए। इससे पहले या बाद में 100 मरतबा कोई भी दुरूद सलावात पढ़ें। पाक तहारत और वज़ू की हालत में सोना चाहिए तो इंशाअल्लाह उसी रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान में अली की रूहानियत के फैज़ से दाखिला मिल जाएगा। तो ये थी कुछ मैंने आपको बताई है। नाद अली बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत ही, इसका मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या बोलते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है नाज़रीन इकराम, रजब का महीना है, बाबरकत महीना है, तो आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले कितनी बार पढ़ना है वो मैं आपको तफसील से बता देती हूँ। आपकी जो हाजत होगी, जो मुश्किल होगी, जो भी परेशानी होगी, इंशाल्लाह मिनटों में हल होगी। अमल का मैंने बता दिया है, 5 रजब से कर लें, नहीं हो रहा 6 से कर लें, 7 से कर लें, लेकिन आप लोगों ने ये करना ज़रूर है। 15 रजब तक आपने इसको ज़रूर करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने करना क्या है, नमाज इशा अदा करने के बाद तो अगर आप लगे हैं सोने तो फिर आपने अपने सोने से पहले लेट कर पढ़ लें या बेड पर बैठ कर पढ़ लें। आप लोगों ने या अली या अली या अली को 207 बार पढ़ना है, सिर्फ 207 बार। आप लोगों ने ये याद रखना है कि कितनी मरतबा पढ़ना है। मैं बोलती हूँ ना तस्बीह करनी, 2 तस्बीह करनी, लेकिन इसमें आपने 207 दाने 207 बार पढ़ना है। या अली या अली या अली या अली पढ़ने के बाद आपने नाद अली को पढ़ना है 27 बार। नाद अली आप जानते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। नाद अली को आपने 27 मरतबा पढ़ना है। दुआ पढ़ने, उसके पढ़ने के बाद 27 बार आपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करनी है, अपने उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए जो आपकी इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए अब इसको पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यकीन से बोलती हूँ कि 9 दिनों के, 8 दिनों या 7 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला से इन्हीं दिनों के बीच में आपका वो मसला हल हो जाएगा। जो हाजत होगी वो कबूल होगी, अल्लाह उसकी दुआ पूरी कर देता है। क्योंकि 13 रजब से ये पहले और 5 रजब के बाद से आसमानों से ख़ास फरिश्ते रिज़्क़ बांटने वाले ज़मीन पर आते रहते हैं और जो इंसान इन रातों में दुआ मांग कर अल्लाह के दरबार में अपने हाथों को बुलंद करता है तो वो फरिश्ते तब तक आसमान की तरफ वापस नहीं जाते जब तक उसकी मुराद पूरी नहीं होती। अगर कोई इंसान 5 रजब को ना कर सके तो 6 से कर ले, 7 से कर ले, तो शुरू कर ले, लेकिन करना अपने 15 रजब तक ही है। नाज़रीन कराम, 6 से नहीं कर सकते तो 7 से शुरू कर लें, लेकिन अमल को करें ज़रूर। अपने मकसद के लिए, हाजत के लिए रात को सोने से पहले
बहुत आसान अमल है। ईशा की नमाज के बाद अगर आप सोते हैं तो आराम सुकून से वज़ू होता है, आप सो जाएं। लेकिन अगर नहीं सोते तो आप लोगों ने क्या करना है, सोने से पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद या अली या अली या अली को आपने 207 मरतबा पढ़ने के बाद, नाद अली आपने 27 मरतबा पढ़ने के बाद हाथों को अल्लाह की बारगाह में कर देना है बुलंद, और अल्लाह अपने उस मकसद के लिए, हाजत के लिए, अपनी हर आरजू के लिए अपने अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगनी है। रो के मांगे, गिड़गड़ा के मांगे, या जिस तरह से मांगे इतनी आरजू के साथ मांगे कि जो फरिश्ते ज़मीन पर आए हुए हैं वो उस वक़्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक आपकी वो आरजू, आपका वो मकसद, आपकी वो हाजत पूरी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन कीजिएगा, यकीन कीजिए, रजब के महीने में जब आप इस अमल को करेंगे तो आपका इन ही दिनों में आपका वो मकसद, आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह ताला से पूरी हो जाएगी। क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा होता है, और जब हम लोग ये वजीफ़ा जी अमल करते हैं और रात को सोने से पहले जब मांगते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें अता करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फरिश्ते ज़मीन पर आए होते हैं वो उस वक़्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक अल्लाह ताला हम सब की उन 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 चीज़ों को, उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर जाता। फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहते हैं। और नाज़रीन इकराम, बहुत आसान सा अमल है। या अली कहने में कितना पढ़ने में टाइम लगेगा, और नाद अली भी छोटा सा है, मैं आप लोगों को शो करवा दूंगी, देखिएगा, छोटा सा है। अगर नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसको आपने 27 बार पढ़ना है। और नाज़रीन इकराम, उसके बाद आपका जो मकसद होगा, जो हाजत होगी, वो इंशाअल्लाह ताला से पूरी होगी। और मैंने आपको पहले भी नाद अली की कुछ फ़ज़ाइल और फजीलतें बताई हैं, फ़ायदे बताए हैं, किस बीमारी में, किस चीज़ में, किसके लिए आपको कितनी मरतबा पढ़ना है, वो मैं सारी वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ। जो जो हाजतें हैं, जो जो मकसद है, उसके लिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप शुरू से वीडियो को सोचें, गौर से सुने और पढ़ें और लिख लें और फिर उसको करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो, रिज़्क़ की दौलत हो, फरावानी हो, बारिश हो दौलत की, तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। आप सोने से पहले अपनी ज़िंदगी के लिए संवारने के लिए, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट या 4 मिनट निकाल लें और उसके बाद सो जाएं। अल्लाह के हजूर दुआ करके सोएं, इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद हल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नीयत से, साफ नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर ज़रूर कुन फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, हम जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हो चुके हैं, जानने में अनजाने में, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने इसको फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी आपसे मैं दोबारा एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।